अस्सलाम, मैं फरहान आजमीन KBR न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। PCC सेक्रेटरी कांग्रेस माजिद खान के तीखे सवालात का वार। पुराने कदीम मस्जिद जिसमें पांचों वक्त नमाज हो रही थी, वो मस्जिदों में से इमाम मौज़न को सब चीज की इत्तला है। मसाजिद की शहादत के बाद कहाँ गए मसाजिद के इमाम और मौज़न? जब मसाजिद को शहीद कर दिया गया और मसाजिद के इमाम और मौज़न वहाँ पर नमाजें हो रही थी, वो इमाम और मौज़न कहाँ पर है और कौन थे? कहा कि इबादत गाहों को शहीद करने की प्लानिंग तो नहीं की गई। एक छोटी सी मस्जिद अगर टीन शेड की होती है तो हम देखते हैं कि मस्जिद में माइक सेट होता है, मस्जिद में कुरान शरीफ होती है, मस्जिद में जानिमाज होते हैं, मस्जिद में मौज़न और इमाम रहते हैं। ये उसी तरह से जबकि पुराने कदीम मस्जिद जिसमें पांचों वक्त नमाज हो रही थी, वो मस्जिदों में से इमाम मौज़न को सब चीज़ की इत्तला है और किसके इशारे पे ये सामान किसके पास पहुंचाया गया, इसकी इंक्वायरी और इसकी तहकीकात हाईकोर्ट जज के जरिए से कराना चाहिए। शहीद मसाजिद के सामान को कहाँ मुंतकिल किया गया? दोनों मस्जिदों में मस्जिद हाशमी और सेक्रेटरीट के जो भी फैन वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें थे मस्जिद के, वो सारा सामान कहाँ पर है? क्या महमूद अली साहब के मकान पर है? क्या जमायात के असदुद्दीन अकबर बिनामी साहब के मकान पर है? कहाँ गई मसाजिद से मुक़द्दस किताबें और जाय नमाज़ें? मस्जिद में कुरान शरीफ होती है, मस्जिद में जानिमाज होते हैं, मस्जिद में मौज़न और इमाम रहते हैं। ये उसी तरह से जबकि पुराने कदीम मस्जिद जिसमें पांचों वक्त नमाज हो रही थी, वो मस्जिदों में से इमाम मौज़न को सब चीज़ की इत्तला है और किसके इशारे पे ये सामान किसके पास पहुंचाया गया। PCC सेक्रेटरी कांग्रेस माजिद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासती हुकूमत ठीक सवालों का वार किया और इन सवालों के बीच में MIM पार्टी सदर असदुद्दीन अवैसी भी आ गए। इसके अलावा सवालों के घेरे में औकाफ सदर मोहम्मद सलीम को भी लिया गया। नाज़रीन इकराम, एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे कि सेक्रेटरीट में तो शहीद मसाजिद और एक मंदिर को अगर जानबूझकर शहीद नहीं किया गया तो फिर क्या सोचकर किया गया? क्योंकि होम मिनिस्टर महमूद अली ने इबादत गाहों की शहादत के बाद कहा कि करीबी इमारत का मलबा गिरने से मस्जिद की इमारत को मुनद्दम किया गया। सोचने वाली बात यह है कि मलबा मस्जिद की एक इमारत पर गिर सकता है, दूसरी मस्जिद पर और मंदिर पर क्या गिरा था जिसकी वजह से उन इबादत गाहों को शहीद किया गया। हुकूमत की इस हरकत से उनकी नीयत का पता चलता है। माजिद खान ने शहीद मसाजिद के इमाम और मौज़न को आगे आकर हकीकत बयान करने की बात कही। मजीद कहा कि तमाम मुसलमानों और तंजीमों और मजहबी जमातों को जुड़ने की अपील करते हुए कहा, हमारा फर्ज है कि मसाजिद को दोबारा उसी मकाम पर तामीर के लिए रियासती हुकूमत पर दबाव डालें। चीफ मिनिस्टर KCR साहब की तानाशाही को ख़त्म करना है तेलंगाना की आवाम की जिम्मेदारी। सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद और एक मंदिर को शहीद कर दिया गया, दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करने की बात ना ऑफिशियल ऐलान किया जा रहा है, ना उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो मैं तेलंगाना की आवाम से एक कहना चाह रहा हूँ मीडिया के ज़रिए से, मसाजिद और मंदिर शहीद होके 1 महीना हो गया कुछ कम। जब मसाजिद को शहीद कर दिया गया और मसाजिद के इमाम और मौज़न वहाँ पर नमाजें हो रही थी, वो इमाम और मौज़न कहाँ पर है और कौन थे, उनका नाम क्या है? और वो मसाजिद में जबकि पांचों वक्त नमाज हो रही थी, उसमें जानिमाज कहाँ पर है और उसका माइक सेट कहाँ पर है, कुरान शरीफ कहाँ पर है, और उसके जितने भी मस्जिद में, दोनों मस्जिदों में, मस्जिद हाशमी और सेक्रेटरीट के जो भी फैन
वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें थे मस्जिद के, वो सारा सामान कहाँ पर है? क्या महमूद अली साहब के मकान पर है? क्या MIM के असदुद्दीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब के मकान पर है? एक छोटी सी मस्जिद अगर टीन शेड की होती है तो हम देखते हैं कि मस्जिद में माइक सेट होता है, मस्जिद में कुरान शरीफ होती है, मस्जिद में जानिमाज होते हैं, मस्जिद में मौज़ून और इमाम रहते हैं। ये उसी तरह से जबकि पुराने कदीम मस्जिद जिसमें 5 वक्त नमाज हो रही थी, वो मस्जिदों में से इमाम मौज़न को सब चीज़ की इत्तला है और किसके इशारे पे ये सामान किसके पास पहुंचाया गया, इसकी इंक्वायरी और इसकी तहकीकात हाई कोर्ट जज के ज़रिए से कराना चाहिए, ताकि इसमें असल मुलविस कौन कौन है वो अवाम के सामने आ सकते हैं और उसके बाद अवाम उनको उनकी जो हकीकत है वो सब चीज़ बताएंगी कि ये लोग इस तरह से मुसलमानों को, जबकि चीफ मिनिस्टर KCR साहब कह रहे हैं कि मलबा गिरने से मसाजिद गिर गई है। क्या मसाजिद गिर गई है? तो उस टाइम पे किसी ना किसी को तो इत्तला दी गई है। मौजूदा MLA मुस्लिम MLA से वो MLA वहाँ पर पहुँचे क्या, वहाँ पर देखे क्या? गिर गए तो वहाँ के जानिमाज़ें कहाँ पर है, कुरान शरीफ कहाँ पर है, माइक सेट कहाँ पर है? क्या ये सारी चीज़ें ज़मींदोज़ कर दी गई है? तो इसके लिए हम मीडिया के ज़रिए से ये डिमांड कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के जज से ये इंक्वायरी करवाइए, हकीकत सामने आ जाएगी कि मस्जिद को शहीद कर दिया गया या तो उसको जानबूझकर ख़त्म कर दिया गया। ये प्लानिंग सभी चीज़ सामने आ जाएंगी। जब तक ये इमाम और मौज़न का नाम सामने आना चाहिए और ये इमाम और मौज़न का नाम वक्फ बोर्ड के ज़रिए सलीम साहब को भी ये इत्तला रहती है कि इमाम और मौज़न कौन है वहाँ पर 2 मसाजिदों का, उनको बुलाइए, उनसे इंक्वायरी करिए कि इनको किसके इशारे पे ये लोग वहाँ का सामान पूरा गायब कर दिए। ये सब प्री प्लान कर मस्जिदों को शहीद कर दिया गया और कहा जा रहा है कि आवाम को मलबा गिर गया और हम वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे बोल के भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है और मैं तेलंगाना के आवाम से ये ख्वाहिश कर रहा हूँ कि देखो, अभी भी हमको एकजुट होकर अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो तभी जाके हमारे दोबारा उसी मुकाम पर मस्जिदें तामीर होंगी और मंदिर बनेंगे। जब तक ये मंदिर और ना मस्जिद बनेगी, क्योंकि आवाम को इस चीज़ की इत्तला दी जा रही है बार बार मीडिया के ज़रिए से कि आप लोग भी जुड़ जाइए ताकि हम ये मसाजिदों को दोबारा तामीर करना हमारा मिली फरीज़ा है। सब मिलकर अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो मस्जिदें तामीर होंगी और सबसे पहले हाई कोर्ट के जज से ये इंक्वायरी करवाना चाहिए कि इसमें कुरान शरीफ कहाँ पर है, जानिमाज़ें कहाँ पर है, किसके मकान में है और किसके कहने पे उठाया गया है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ और ये जल्द से जल्द इंक्वायरी के लिए हम भी इसकी जद्दोजहद कर रहे हैं और इसको जब तक मस्जिदें दोबारा तामीर नहीं होंगी हम ये जद्दोजहद करते रहेंगे कांग्रेस पार्टी की जानिब से। और आवाम को भी हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों का भी मिली फरीज़ा, आप सब मिलकर जुड़ जाइए और हम सब मिलकर लबैक कहेंगे तो इंशाल्लाह ये मस्जिदें दोबारा वहाँ पर तामीर होंगी।